हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज हम बनाएंगे कोलकाता स्ट्रीट फूड झालमुड़ी और मसाला मुड़ी। झालमुड़ी पफ राइस से बनाया जाता है। पफ राइस यानी कि कुड़मुड़ा और मुमड़ा भी कहा जाता है। झालमुड़ी कोलकाता का फेमस स्ट्रीट फूड है। कॉलेज का बाहर, स्कूल का बाहर, रोड साइड में मिलता है, शॉपिंग मॉल का साइड में मिलता है। दुर्गा पूजा में, कोई भी हमारा कोलकाता का जो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में तो झालमुड़ी फेमस है। झालमुड़ी के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबका किचन में अवेलेबल होता ही है। और मेन जो चीज़ है वो है आम तेल यानी कि मैंगो पिकल एंड बंगाली भाजा मसाला, ग्राउंड मसाला। बंगाली भाजा मसाला का रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिए, मेरा चैनल में ऑलरेडी है। और आम तेल मैंने कैसा बनाया है वो आप देख लीजिए। तब तक मैं झालमुड़ी के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आम तेल के लिए इधर मैंने एक आम लिया है, ग्रीन मैंगो। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हो। अच्छा से धो के काट कर लिया है, लेकिन इसका स्किन नहीं निकाला। देखिए, स्किन निकालना नहीं है हमें। और ऐसा लॉन्ग स्लाइस में मैंने काट कर लिया, थोड़ा मोटे साइज का रखा है। और इसका जो सीड्स है, सीड्स का साथ भी थोड़ा सा आम है, तो इसलिए ये भी मैंने फेंका नहीं है, ये भी रख दिया। क्योंकि ये भी तेल का अंदर हम डालेंगे ना, बहुत अच्छा तेल में स्मेल आता है, बहुत अच्छा स्मेल आता है। और अभी हमें इसमें नमक और हल्दी यानी कि सॉल्ट एंड टर्मरिक का साथ मैरिनेट करना है। सॉल्ट में 2 टीस्पून ले रही हूँ, टर्मरिक 1 टीस्पून। सॉल्ट एंड टर्मरिक जितना हमें डालना है अभी डालना है। मैंगो ड्राई होने के बाद हम नहीं डाल सकते। इसे अच्छा से कोटिंग करना है और हमें 3-4 दिन धूप में सुखाना है। इसी तरह स्प्रेड करना है और ऐसा एक मसलिन क्लॉथ रख देने का, क्योंकि धूप में ऐसा कोला नहीं रखने का, डस्ट गिरेगा। एक मसलिन क्लॉथ ऐसा ऊपर से आप रख दीजिए ढक के। और अभी मैं इसे धूप में रख देती हूँ। ये देखिए, 4 दिन मैंने धूप में रखा है, ऑल द डे धूप में रखा है। अभी हम दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आम दूसरा बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी हम मसाला बना लेते हैं आम तेल के लिए। गैस ऑन कर देते हैं और फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है। इधर मैंने कुछ रेड चिली लिया है, 6 पीसेस, तो इसे मैं तोड़ के डालूंगी। हल्का सा फ्राई करना है, हमें एकदम ब्लैक नहीं करना है। एक आम का हिसाब से बाकी स्पाइसेस में ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा आम लोगे तो उसी हिसाब से आपको लेना है। रेड चिली हमारा फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 टेबल स्पून फेनल सीड्स। इक्वल क्वांटिटी का लेना है हमें। इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। और इधर मैंने लिया 1/2 टीस्पून 5 फोड़न। 5 फोड़न ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि 5 फोड़न में कालंजी यानी कि नाइजेला सीड्स एंड फेनुग्रीक सीड्स है, मेथी सीड्स, तो दोनों ही कड़वा होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लेना है। जस्ट फ्लेवर के लिए हमें चाहिए। ये भी हो गया। अभी गैस बंद कर देते हैं। अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ग्राइंड करना है, रफली ग्राइंड करना है। थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, इसी तरह हमें मसाला ग्राइंड करना है। अभी हम तेल गरम कर लेते हैं। फिर से गैस ऑन कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें। मस्टर्ड ऑयल 1 कप मैंने अभी इसमें डाला है। अभी और 1/4 कप डाल रही हूँ, क्योंकि आम अच्छा से सोख होना चाहिए तेल में, इसलिए तेल हमें थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा जब तक स्मोक नहीं आ जाता है। मस्टर्ड ऑयल गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप चाहो तो हाई फ्लेम में भी कर सकते हो या तो मीडियम पे रख सकते हो।
तेल थोड़ा गर्म हो गया। अभी मैं 3 होल रेड चिली इसमें फ्राई कर लेती हूँ आम तेल का अंदर डालने का लिए। इससे आम तेल में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये मेरा मम्मी का रेसिपी है, मेरा मम्मी ऐसे ही बनाया करती थी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्मोक आना शुरू हो गया, धुआं निकल रहा है। और थोड़ा गर्म होने देते, अदरवाइज कच्चा तेल का स्मेल आएगा। अभी अच्छा से गर्म हो गया है, गैस बंद कर देते हैं। गैस का काम हमारा हो गया है और तेल हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अभी ये जो मसाला बना है इसका हाफ मसाला हम आम पे डालेंगे। अभी हम इसमें तेल डालेंगे। इसे अच्छा से मिक्स करना है। अभी हम इसमें ये जो बाकी मसाला है ये भी डाल देते हैं और तेल भी डाल देते हैं। ऐसा साल भर आप ग्लास का जार लेके या तो ग्लास का एयर टाइट कंटेनर लेके उसमें आप डाल के रख सकते हो पूरा साल भर। मेरा मम्मी भी वंस इन अ ईयर बनाया करती थी। और डेली आपको धूप में, ऑल द डे आपको धूप में रखना है। जो भी जार या कंटेनर में आप रखोगे उसे आपको धूप में रखना है रोज। अभी हम इसे बॉटल में डाल देते हैं क्योंकि तेल एकदम ठंडा हो गया है। ये देखिए मैंने इधर ग्लास का जार ले लिया है और इसमें हम डाल देते हैं। ये जो आम तेल है इससे हम लोग झालमुड़ी तो बनाता ही है, उसमें डालते हैं। एंड अब ये आम तेल से आप बहुत कुछ बना सकते हो, वेज डिशेस, नॉन वेज डिशेस, अचारी डिशेस, जो भी आप अचारी डिशेस बनाओगे उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा इसका एरोमा आता है। मसाला का साथ ये जो तेल है ये डाल देते हैं। अभी ये जो रेड चिली मैंने फ्राई किया, 3 रेड चिली, ये भी फ्राइड रेड चिली इसमें डाल देते हैं। अभी जो लेफ्ट ओवर ऑयल है वो हम इसके ऊपर से डाल देते हैं क्योंकि ये जो आम है अच्छा से सोक होना चाहिए तेल में। हम इसे अच्छा से मिक्स कर देते हैं। इसका ऊपर से एक मसलिन क्लॉथ या तो कोई भी एकदम पतला सा कॉटन क्लॉथ आप रख के रबर बैंड से टाई कर दीजिए साइड में। और धूप में, रोज इसे धूप में रखना है ऑल द डे। मॉर्निंग में रखे, इवनिंग में जब धूप चला जाए तब घर का अंदर लेके आए। इसी तरह आप रख दीजिए। तो ये है आम तेल, इसे हम लोग बंगाली में आम तेल बोलते हैं। मैंगो पिकल भी बोल सकते हो आप, आम के अचार। लेकिन आम के अचार दूसरा टाइप होता है, उसमें बहुत सारे मसाला डाला जाता है। ये है एकदम सिंपल सा आम तेल जो मेरा मम्मी बनाया करती थी। तो चलिए अभी हम बनाते हैं झालमुड़ी। तो चलिए झालमुड़ी का लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स है, हमें मूढ़ी चाहिए। मूढ़ी यानी कि पफ राइस, इसे कुरमुरा भी कहा जाता है और मुमड़ा भी कहा जाता है। बंगाली में हम लोग मूढ़ी बोलते हैं। तो हमें मूढ़ी चाहिए। मूढ़ी एक बोल में डाल देते हैं। और हमें चाहिए आम तेल, जिसका रेसिपी आपने अभी देखा है। और झालमुड़ी के लिए हमें चाहिए सेव मेरा पास बारीक सा है, ये देखिए। लेकिन झालमुड़ी के लिए इसे थोड़ा मोटे सेव चाहिए होता है, जिसे हम लोग झूरी भाजा बोलते हैं। लेकिन मेरा पास बारीक सा है तो मैं यही यूज़ करूँगी जो हम लोग सेव पूड़ी के लिए यूज़ करते हैं। और चिवड़ा यानी कि चनाचूर। और यहाँ पर है ब्राउन चिकपीस, काला चना। ये मैंने बॉयल नहीं किया है, इसे बॉयल करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर है येलो पीस, इसे मैंने बॉयल कर लिया है थोड़ा सा नमक डाल के, सॉल्ट डाल के। लेकिन इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा हार्ड बॉयल रखना है। और इधर है आलू, पोटैटो, इसे भी हार्ड बॉयल कर लिया क्योंकि हमें जितना वेजिटेबल्स है फाइनली चॉप करना है।
अगर आप सॉफ्ट बॉयल करोगे तो चॉप नहीं कर पाओगे, काट नहीं पाओगे, इसलिए हार्ड बॉयल करना है। और इधर लिया मैंने प्याज, ओनियन, जिंजर, अदरक, कुकम्बर, खीरा, और इधर लिया है ग्रीन मैंगो। ये ऑप्शनल है, लेकिन ग्रीन मैंगो डालने से टेस्ट अच्छा आता है, यानी कि कच्चा कैरी। और इधर लिया मैंने लाइम, हमें लाइम जूस चाहिए, लाइम, लेमन, व्हाट एवर यू हैव। और इधर लिया है कोकोनट, नारियल, ये भी फाइनली चॉप कर लिया है। टोमेटो लिया है, ग्रीन चिली, और इधर लिया बंगाली भाजा मसाला, यानी कि ग्राउंड मसाला, फाइन पाउडर है। और ब्लैक सॉल्ट चाहिए, प्लेन सॉल्ट चाहिए, दैट्स इट। तो चलिए झालमुड़ी बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मूढ़ी, यानी कि पफ राइस। अभी इसमें जाएगा आलू, पोटैटो। ये जो इंग्रेडिएंट्स है आप अपना हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा जितना आपको चाहिए टेस्ट का हिसाब से आप ले सकते हो। अभी इसमें जाएगा येलो पीस, बॉइल्ड येलो पीस, ब्राउन चिकपीस, कुकम्बर, थोड़ा सा ग्रीन मैंगो, ज़्यादा नहीं लेना है, आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है आप ज़्यादा ले सकते हो। टोमेटो, इंग्रेडिएंट्स मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, लेकिन झालमुड़ी का लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया उसका मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा। ओनियन, कोकोनट, जिंजर, ग्रीन चिली। ग्रीन चिली भी आप अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि जो बंगाली भाजा मसाला है इसमें रेड चिली है, ये भी स्पाइसी है। अभी ये जो बंगाली भाजा मसाला है ये भी ऐड कर देते हैं। प्लेन सॉल्ट, प्लेन सॉल्ट टेस्ट का अनुसार आप ऐड कीजिए, क्योंकि वो जो आम तेल है मैंगो पिकल उसमें भी सॉल्ट है, और येलो पीस में भी मैंने सॉल्ट डाला है जब बॉईल करते वक्त, और हमें ब्लैक सॉल्ट भी डालना है, तो उसी हिसाब से आप प्लेन सॉल्ट ऐड कीजिए। ब्लैक सॉल्ट। अभी हम ऐड करेंगे जो मैंगो पिकल है, आम तेल, मसाला का साथ है, हमें आम नहीं लेना है, जस्ट मसाला का साथ तेल लेना है। आप मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हो, इसके साथ मस्टर्ड ऑयल भी ऐड किया जाता है, लेकिन आम तेल में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसलिए अलग से मस्टर्ड ऑयल मैं नहीं ले रही हूँ। अभी इसमें ऐड करेंगे चिवड़ा, यानी कि चनाचूर एंड शेव। दिस इज द लास्ट वन, लाइम जूस। अभी हमें अच्छा से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको सॉल्ट और थोड़ा स्पाइसी कम लगे तो आप इसमें चिलीज और बंगाली भाजा मसाला या सॉल्ट ऐड कर सकते हो। इधर मैंने 3 पैकेट लिया है, पेपर पैकेट, जिसे हम लोग बंगाली में ठोंगा बोलते हैं। कोलकाता रोड साइड में झालमुड़ी स्ट्रीट फूड है, कोलकाता रोड साइड में इसी तरह ठोंगा में झालमुड़ी डाल के देते हैं। तो चलिए मैं भी ठोंगा में डाल देती, तो जितना हमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके ले लेता है, इसे अच्छा से हमें मिक्स करना है। और थोड़ा सा हमें मसाला का साथ एक तेल डालना है, थोड़ा सा तेल डालना है मसाला का साथ, इसे मिक्स कर लेते हैं। ये ठोंगा ले लेते हैं और इसमें डालना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा ठोंगा या पेपर का पैकेट में ही डालना है। सर्व करने के लिए आप बॉल भी ले सकते हो, प्लेट भी ले सकते हो। टोमेटो काटने से पहले टोमेटो का जूस निकाल दीजिए। अगर टोमेटो में जूस रहेगा
तो झालमुड़ी सॉगी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर से थोड़ा चिवड़ा डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, इवनिंग स्नैक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। एक पैकेट हो गया है। इसी तरह बाकी जो ठोंगा मैंने लिया है पैकेट, वो भी मैं भर देती हूँ। अभी लॉकडाउन पे आप लोग बना सकते हो। जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किया है सब किचन में अवेलेबल होता ही है। इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। ये भी हो गया है और एक पैकेट बना लेते हैं। और इसका ऊपर से गार्निश का लिए मैंने कुछ कोकोनट स्लाइस्ड करके लिया, एक एक करके इसी तरह आप डाल दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है देखिए। इसी तरह आप लोग झालमुड़ी घर पे बनाइए इवनिंग स्नैक्स के लिए। अगर आम तेल नहीं बना सकते हो तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन बंगाली भाजा मसाला ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि वो उसका जो फ्लेवर है वो झालमुड़ी का लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। वही इम्पोर्टेंट है, बंगाली भाजा मसाला एंड आम तेल। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सबका घर पे होते ही है। आई होप कि मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।